आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, एक चीज़ को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं अभी नियर बाय वीक के अंदर मार्केट में। सो देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं। सो पहले चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है। ऑल्दो अभी वीकली में कुछ खास होगा नहीं, बट एटलीस्ट देख ले रहे हैं यहाँ पर कि हम वीकली में एटलीस्ट क्या दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो वीकली चार्ट में यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा देखने के लिए क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। देखो वीकली चार्ट में आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, यहाँ पर बस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेंगी यहाँ पर दो कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, एक बड़ी सी रेंज दिखेगी एक बनते में, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज दिखेगी। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर जिसमें एक लिक्विडिटी का रखी है यहाँ पर। ठीक है, और उसका मार्केट ने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना रखी है और जिसमें कोई बीच में कोई डिमांड नहीं है, यानी कि बिना डिमांड की एक मूव क्रिएट हो रखा है जहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे कुछ खास नहीं है देखने के लिए और कुछ हम प्लान भी नहीं कर सकते वीकली चार्ट को देख के। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें प्लानिंग करनी है तो थोड़ा सा हमें डेली चार्ट पे और थोड़ा इंटरडे के चार्ट पाना पड़ेगा, उसके ब्याह पे हम थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेली चार्ट पे आता हूँ दिखाने के लिए आपको। डेली चार्ट पे आके देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो डेली चार्ट पे आके देखा यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पर कि एक चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी आपको काफी टाइम पहले कि यहाँ पर इधर इसके आसपास ही मार्केट में एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मार्केट यहीं कहीं लिक्विडिटी कैप्चर करेगा और यहीं से एक रिवर्स आने की पॉसिबिलिटी है। वो हमने देखा भी, ऑल तो मार्केट में डिमांड थोड़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा नीचे आके डिप दिखाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सेलर्स को इन्वाइट करेगा, उसके बाद डिप दिखा के यहाँ से रिवर्सल करेगा, बट थोड़ा पहले मार्केट ने रिवर्सल कर लिया। ठीक है, वो ठीक है। देखो हम बॉटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, ना हम टॉप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम पता लगा सके डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी कैप्चर किया, मार्केट ने वन साइड मूव कर दिया, बिकॉज जनरली जब लिक्विडिटी कैप्चर में बार आपको ये चीज मेंशन करता हूँ कि जब भी लिक्विडिटी कैप्चर होती है यानी कि जब भी हंट होते हैं ऐसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो वन साइड मूव होता है वहाँ पर रिवर्स। वहाँ से आपको ये नहीं दिखेगा कि मार्केट में पुल बैक आ रहा है, कुछ हो रहा है, मार्केट आपको एंट्री करने का मौका भी नहीं देगा। ठीक है, तो वन साइड निकल जाएगा मार्केट। जो कि आप बिना एक रेड कैंडल बनाए मार्केट वन साइड निकल गया बिना कोई पुल बैक किए, वन साइड कंटिन्यूसली उसने 4-5 पॉइंट का मूव कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे डेली चार्ट में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक रेंज करते हुए दिखा रहा है। जनरली जब हम एक ऐसे प्राइस पे निकल जाता है वन साइड और यहाँ पर कोई सप्लाई भी होती है आसपास, कोई रेजिस्टेंस भी होता है, मार्केट से ब्रेक भी कर रहा है, तो यहाँ पर जनरली ऐसे करके सस्टेन नहीं कर पाता। यहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ट्रैप बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है देखोगे आप यहाँ पर मार्केट जब मूव करता है ना, ऐसे मार्केट मूव किया। ठीक है, अब मूव करने के बाद वो इतना मूव कर लिया, वो थक गया, अब उसे थकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज चाहिए उसे यहाँ पर, इधर वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करे अपना रेस्ट करें यहाँ पर और फिर निकले तो वो पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर टाइम स्पेंड ना करे, नीचे आया थोड़ा सा और यहाँ पर कोई लिक्विडिटी कैप्चर की है, यानी कि जो मनी है मार्केट में वापस अट्रैक्ट हो यहाँ पर और फिर ही निकल जाए पर साइड पे। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ भी सेम पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि अभी आप देखोगे मार्केट एक ऐसे जोन पे खड़ा है जहाँ पर मार्केट ने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर आप कह सकते हो इमीडिएट एक लिक्विडिटी को हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर ले या फिर यहाँ से कोई लिक्विडिटी फॉर्मेशन कर ले, नीचे थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई लिक्विडिटी फॉर्मेशन करके वापस निकल जाए पर साइड पे। ठीक है, देयर इज द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकल जाए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ऐसा हो कि आप ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो और ट्यूसडे को मार्केट ओपन के बाद ही डायरेक्ट ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। अगर होता भी है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रैप हो जाएगा और मार्केट गिर जाएगा, वहां से कोई ऐसा सडन स्पाइक आएगा बड़ा सा और उसके बाद मार्केट इधर हो सकता है सेकंड हाफ में गिर जाए या फिर अगले दिन मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लगना यहाँ पर कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं हो सकते, बिकॉज बीच में मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बोल रहा था कि हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ भी मैंने बोला इवन आपको अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। अब आप देखोगे मैंने बोला ये चीज़ को मैंने खुद इंप्लीमेंट नहीं की बात की, बिकॉज जब मैंने बोला कि हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे तो मैंने अग्रेसिव बाइंग नहीं करी बेसिकली। ठीक है, मैं बेसिकली स्कैल्प ही कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, बट मार्केट ने अग्रेसिव बाइंग शो करी। ठीक है, तो हम अपने ही तक ही लिमिट कर सकते हैं चीज़ों को, मार्केट को हम लिमिट नहीं कर सकते। हम ये बोलेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ ये है कि हम आपको खुद को लिमिट कर सकते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेल रहे हैं तो हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, मार्केट को हम लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ है, अगर मार्केट में कोई बाइंग आती है तो हम स्कैल्प जरूर करेंगे यहाँ पर, बट हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करने वाले यहाँ भी। ठीक है, हो सकता है मार्केट एक बाइंग को और मोमेंटम शो करे 100-300 पॉइंट मार्केट और निकल जाए ऊपर, बट हमें वहाँ पर अफसोस फेस नहीं करना, बिकॉज हम जो चीजें देख रहे हैं और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बड़ी चीज है। ठीक है, बिकॉज ये मूव तो मार्केट में चलते ही रहेंगे, आने तो कल और आते रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ डोजी फॉर्मेशन हो रखी है मार्केट में। डोजी इज अ न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, क्लियरिटी शो नहीं कर रहे हैं कि क्या क्लियरिटी है, तो यहाँ पर हम यही एक असम्पशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर ये अभी न्यूट्रल हो चुका है मार्केट। अब न्यूट्रल होने के बाद जो ट्यूसडे के सेशन मार्केट दिखाएगा वो बेसिकली एक इसकी मार्केट की डायरेक्शन हो सकती है। अब ट्यूसडे हो सकता है साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आके थोड़ा नीचे आ जाए या फिर टेस्ट कर ले थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और अगर जाता भी ऊपर जिसका हाई पॉसिबिलिटी ट्रैप पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और ट्रैप पीरियड होता है तो आपको पता है अगर कोई अपर साइड लिक्विडिटी ने काटी है तो वहाँ से भी फॉल अच्छा खासा आएगा और फिर डिप अच्छी खासी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया लग गया है कि हम अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाएंगे। अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि हम लॉन्ग ही नहीं करेंगे, लॉन्ग करेंगे अगर हमें सेटअप मिलता है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम बाइंग करेंगे, बट अग्रेसिव नहीं करेंगे। अग्रेसिव का मतलब क्या है, हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में एंट्री नहीं करने वाले और ना हम बहुत बड़े पॉइंट्स के लिए एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, चलो 15 मिनट के चार्ट पर आता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इंट्राडे का स्ट्रक्चर ये चीज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करी थी उस टाइम पे भी, आई थिंक जब आप पिछली वीडियो देखे होगे कि मार्केट में ये अब देखोगे नीचे बहुत डिमांड जो है बहुत नीचे है। ठीक है, तो उन डिमांड को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसा जोन निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम जोन जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो हमने यही सेम चीज हमने एक इक्विलिब्रियम जोन निकाला और मार्केट में देखो यहीं से इमीडिएटली बाइंग करके मार्केट जब इस जोन पाया टारगेट करके यहाँ से अच्छी खासी रिवर्सल हमें शो करा, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम शो करा यहाँ से। ठीक है, अब क्या प्लानिंग है हमारी। ठीक है, अब देखो प्लानिंग बहुत सिंपल है, अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ये जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दो ही स्विंग दिख रहे हैं मुझे, इसके अलावा मुझे स्विंग नहीं दिख रहा है, दो ही स्विंग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली बात है हम लॉन्ग करेंगे एक
अब लॉन्ग करने का मतलब ये है कि हम अग्रेसिव लॉन्ग नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे पर छोटी क्वांटिटी से, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके आसपास आता है, यानी कि ओपनिंग अगर इसे ये जो रेंज दिख रही है आपको छोटी सी, जो ये छोटी सी रेंज बनी हुई है यहाँ पर, अगर इसके बीच में खुलता है मार्केट और निकलने के बाद ये हाई निकालता है, तो हमें एक लॉन्ग यहाँ पर ट्रिगर करेंगे अपनी छोटी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और ये हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो छोटा सा होल्ड रखेंगे ट्रेड को 100-200 पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे सॉरी 50,400 के आसपास या 50,500 के आसपास हम इसे निकाल देंगे, 52,400 या फिर 500 के आसपास हम इसे निकाल देंगे, ठीक है। और इसके आसपास हम इसे नोटिस करेंगे, खाली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कर रहा है। अगर कोई रिवर्सल का हमें साइन शो करता है तो फिर हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे और एक डिप का हम फिर कोशिश करेंगे एंट्री करने की। सेम चीज वहां पर भी हम अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, वहां भी हम थोड़ा सा वेट करके काम करेंगे, अग्रेसिव काम नहीं करने वाले वहां भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्लान है, ठीक है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप खुल जाता है, लेट्स से अगेन फिर हमें बैठना पड़ेगा, फिर वहां पर डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते, फिर हमें लाइव मार्केट में वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट कोई सेटअप अच्छा नहीं क्रिएट करता, ठीक है। अभी बेसिक प्लान है कि मार्केट में अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, इसी रेंज में खुलने का अगर मार्केट यहाँ पर टाइप थोड़ा सा निकलने का इसके हाई निकालता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे, ये हाई टारगेट होगा। दूसरा अगर हमारा 52,400 52,500 हमारा टारगेट होगा, उसके बाद हम निकाल जाएंगे वहाँ से और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे खाली, ठीक है। दूसरा प्लान बेसिकली है कि अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है और मार्केट इसका ये निकालता है लो, यानी कि इसके इसी रेंज में खुलता है, बेसिकली जो रेंज बनी हुई है ये रेंज के अंदर खुलता है और निकलने के बाद मार्केट ये लो निकालता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम स्पेंड कर ले तो अच्छी बात है, बट अगर ना भी करे तो भी ये अगर लो निकालता है तो इसके बाद हम छोटे पुल बैक के बारे में फिर सेल करेंगे और ये लो, ठीक है। और फिर ये मेन टारगेट, ये जो मेन डिमांड है हमारी, हम इसे टारगेट करते हुए चलेंगे और इसे हम प्लान करेंगे, ठीक है। यानी कि मेन प्लान हमारा ये है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो हम बेसिकली वेट करेंगे, इधर ये हाई निकाल दे या फिर इधर ये लो निकाल दे। इस रेंज के बीच में हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो रेंज बनी है बेसिकली इसके बीच में कुछ नहीं करने वाले, इसके बीच में मार्केट साइडवेज पे आएगा, इसके बीच में कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और अगर ये टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पर आपको बड़ा लॉस देख जाएगा अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हो तो अगर इसी रेंज के अंदर रहता है, यानी कि अगर 51,800 से लेकर 51,200 की रेंज आप देखोगे आपकी बड़ी रेंज है, ठीक है। 600 पॉइंट की रेंज है, बट अगेन ये 600 पॉइंट की रेंज कुछ भी नहीं आज के टाइम में, मार्केट से इमीडिएटली निकाल सकता है अगर मार्केट का मूड है तो, ठीक है। 52,400 से लेकर 52,200 600 पॉइंट की रेंज है, तो इसके बीच में कुछ काम नहीं करने वाले, यानी कि ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग करने कोई फायदा नहीं है इस रेंज के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है मार्केट साइडवेज फंस जाए और ये फंसा ही रहा है साइडवेज यहाँ पर काफी टाइम तक, हो सकता है 2-3 दिन फंसा रहा है या फिर 3-4 दिन फंसा रहा है, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप एंट्री ना करो, आप फंसोगे भी नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्लान है। बाकी हम लाइव मार्केट में इतना किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑल द निफ्टी में कुछ खास नहीं है, बट अगेन देख लेते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, निफ्टी में कुछ खास है नहीं ऑल दो, ठीक है। तो निफ्टी को देखोगे अगेन वीकली चार्ट पे आने का कोई फायदा नहीं है, बट अगेन एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ऑल द फायदा कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। देखोगे आप यहाँ पर वीकली चार्ट पे यहाँ पर सेम जो चीज मैंने मेंशन करी थी यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑल द मार्केट थोड़ा पहले यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर रहा था कि जगह के आसपास कोई रिवर्सल होगा, बट थोड़ा मार्केट पहले से रिवर्स कर गया, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे आपको बहुत बड़ी यहाँ पर बड़ी बाइंग कैंडल शो हो रही है, ऑल द आप देखोगे वीकली चार्ट यहाँ पर थोड़ी सी एक न्यूट्रल या फिर एक बियरिश कैंडल टाइप ऑफ शो हो रही है यहाँ पर, बड़ी क्लियरिटी नहीं है, एक न्यूट्रल कैंडल आप इसे मान सकते हो, कोई क्लियरिटी यहाँ पर है नहीं। तो अगेन वीकली चार्ट पे आपको कोई यहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं होगी, कोई आपको क्लियरिटी नहीं शो होगी, ये आपको अगर चेक करना है तो आपको इधर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर आना ही पड़ेगा अगर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर नोटिस करोगे एक चीज यहाँ पर कि निफ्टी के अंदर जो मूव हो रखा है वो भी वन साइड है और यहाँ पर कोई अब क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है, ठीक है। ऑल्दो निफ्टी में कुछ ज़्यादा यहाँ पर बेकार चीजें हैं, बैंक निफ्टी से बेकार है यहाँ पर चीजें। ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे लॉन्ग करने का, ठीक है। अगर सक्सेसफुल होता है तो ये हाई का टारगेट रखेंगे और ये जो सप्लाई बेसिकली एक सा टारगेट रखेंगे। जब ये इस सप्लाई को हिट कर देगा तो बैंक निफ्टी भी अपना 52,400 52,500 हिट कर चुका होगा, तो दोनों सप्लाई आ जाएंगे, तो वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसके हाई के ऊपर हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे, अगर चलता है तो ठीक है, अगर एसएल काटता है तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर कोई हम ट्रेड एक्जीक्यूट नहीं करेंगे। सेम चीज इसके, यानी कि जो ये लो बना हुआ है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है, ले सकते हो आप यहाँ पर क्या लो है 23,450 के आसपास समथिंग है, तो ये अगर निकलता है तो हम एटलीस्ट ये जो बेसिकली यहाँ डिमांड क्रिएट हो रखी है वो 23,200 के आसपास तक, तो इसे टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट हम 23,200 को टारगेट कर सकते हैं, तो ये अच्छा प्लान रहेगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर साइड पे नीचे साइड पे दोनों के लिए प्लानिंग है हमारी, क्योंकि बिकॉज मार्केट अभी रेंज बनाने की कोशिश कर सकता है, तो हम फंसे ना कि अगर हम डायरेक्टली कोशिश करें एंट्री करने की तो हम फंसे ना, तो इसके लिए हम एक रेंज लेके चल रहे हैं, अगर रेंज के बाहर निकलता है तो हम एंट्री करेंगे, डायरेक्टली हम एंट्री नहीं करने वाले, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्लान है। बाकी हमें लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमें शो कर रहा है कि थोड़ी सी भी साइडवेज मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में, और मार्केट में थोड़ी सी चौपीनेस में शो हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर चीज़ों को और डीप में समझ सकते हैं लाइव मार्केट में, अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर